चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्य भगवान की। धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की? जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ये मलिन हो चुका भोगों से। बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही और आचरण कुछ और ही है। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा, ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये बात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। पकड़ो तो इसकी चाल को। ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं, और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा, इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है। यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। रात दिन जैसा इसने कहा इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके, हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को, क्या पैसा लगता है नाम में? अंदर ही अंदर राधा राधा राधा। किसके सहयोग की जरूरत है? कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है? राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम,
ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे। सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए। अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं। वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमत, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्रिय बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है, खींच रही इंद्रियां। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की। असही, पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझाने हो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जाने हो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जाने हो। वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे हैं, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है। फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं?
रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है, खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही है। कैसी कैसी मायाजनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल।